ओके अगेन आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क मेथड से। सो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्क मेथड का इंट्रोडक्शन करवाया था। डिस्क मेथड क्या है बेसिकली कि हम अपने अपने वॉल्यूम को, जैसे दिस इज माय वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम को स्लाइस भी करते हैं और उसकी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि उसको रिवॉल्व भी करते हैं। इन केस ऑफ स्लाइसिंग क्या होगा कि मेरे पास एक छोटा सा एक पार्ट बन जाएगा, दिस इज माय पार्ट, ओके, और ये पार्ट बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जब मैं स्लाइसिंग मेथड अप्लाई करूंगा। और जब मैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन अप्लाई करूंगा तो वो क्या एक बन जाएगा, एक डिस्क नुमा एक चीज बन जाएगी। दिस इज माय डिस्क, ओके। सो इस मेथड को हम कहते हैं डिस्क मेथड, ओके। सो डिस्क मेथड के अंदर उसका मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, उनकी रेवोल्यूशन है और अक्रॉस किस पॉइंट के हैं। लेट अस से ये मेरी डोमेन है फ्रॉम 1 2 3। तो इस रीजन के अक्रॉस कोई भी एक रेक्टेंगल सबसे पहले मैंने चूज कर लेना है। अगेन सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने डोमेन के अक्रॉस एक 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 रेक्टेंगल चूज कर लेना है। दिस इज माय रेक्टेंगल हियर, या ये, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल चूज कर लिया। उस रेक्टेंगल को चूज कर दिए, रेक्टेंगल किस तरह चूज किया, बाय स्लाइसिंग मेथड, बाय स्लाइसिंग मेथड। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसे रिवॉल्व भी किया। दिस इज बाय यूजिंग रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जब करूंगा तो क्या मेरे पास बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगा। तो दिस इज द मेथड कि इसको हम डिस्क मेथड कहते हैं कि पहले इसके अंदर दो चीजें यूज होती हैं, एक स्लाइसिंग मेथड भी यूज होता है, सेकेंडली एक रेवोल्यूशन मेथड भी यूज होता है मेरे पास, ओके। सो लेट अस से ये मेरी फुल डोमेन है, इट स्टार्टेड फ्रॉम -1 3। सो दिस इज माय डोमेन -1 फ्रॉम 3। तो इसकी अगर मैं क्या करूंगा, रीजन अक्रॉस, दिस इज द रीजन, फुल रीजन, और इसके ये जो है बेसिकली सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कर दिया कि अक्रॉस बोथ जो है मैंने इसको एक एक रिवॉल्व कर दिया। अब ये है, ये था मेरे पास, तो मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया इसका उसी पॉइंट के अक्रॉस के -1 यहाँ पे आएगा, सॉरी -1 स्टेट इधर और 3 इधर, और यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर उसको शेप दे देनी है विद रेडियल पॉइंट। ये रेडियल पॉइंट यानी कि दरमियान का पॉइंट यही रहेगा, ठीक हो गया। तो इस बेसिकली इसको मैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कहूंगा। ये चार वेज हैं बेसिकली, ये चार स्टेप्स हम कह देंगे कि डिस्क मेथड के अंदर यूज होते हैं। सो द डिस्क मेथड जो मेन चीज है इसके अंदर क्या याद रखनी है आपने, लेट अस से मेरे पास फंक्शन है f of x, ओके, इट इज कॉन्टिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव। दो चीजें हैं कि कॉन्टिन्यूस भी है और नॉन नेगेटिव भी है। और एक रीजन में r, बेसिकली एक रीजन में कर देता हूँ which is bounded above the graph, okay, with x एक्सिस, और x एक्सिस पे है और x इक्वल्स टू a, यानी कि उसके पास दो पॉइंट है, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। ये वही पॉइंट है, a बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है और b जो एंडिंग पॉइंट है, जो मेरे इंटरवल्स के पॉइंट है। तो मेरा जो वॉल्यूम जो मैं फाइंड करूंगा, सो वॉल्यूम विल बी b, that is bigger limit or final limit into a, then by function f of x whole square d of x। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है डिस्क मेथड कि किस तरह हमने डिस्क मेथड को अप्लाई करके अपना वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर क्या चीजें हैं, अच्छा, यूज द डिस्क मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, okay, using the disk method to find the volume of revolution generated by the region between f of x, मेरे पास ये है और इंटरवल मेरे पास ये है, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने तुम्हें तो फार्मूला याद होना चाहिए कि डिस्क मेथड के अंदर फार्मूला क्या लगता है, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल्स a and b, then pi that is constant and then f of x square, ओके। जो भी हमने पढ़ा पीछे, बेसिकली हमने यही मेथड अप्लाई करना है टू सॉल्व इट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ओके। सो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम f of x का डोमेन निकालेंगे, ओके। सो f of x
इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। हमने फॉलो उसी पाथ को करना है कि सबसे पहले हमने 2D प्लान बनाना है, फिर 3D प्लान बनाना है, ठीक है। ये हमने उसी तरह ही करना जो पहले हमने सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस के अंदर या स्लाइसिंग मेथड के अंदर इस्तेमाल किया था। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अब मेरे पास डोमेन क्या गिवन है, 1 इंटरवल गिवन है 1 and 4। जब 1 का मैं इंटीग्रल लूंगा, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 4, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा 1 पे 1 है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। और 4 पे जो है वो 2 है, ठीक। और बीच में इंटरवल्स पे आप 3 और 4 पे फाइंड कर लेना, तो मेरे पास ऐसा एक कर्व बनेगी, ठीक होगी। ऐसी कर्व बन गई। अब आप कहें सर ऐसी कर्व कैसे बनेगी, आप 2 की वैल्यू पुट करें, 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग बनेगी, ठीक है। मैं अभी फाइंड कर लेता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो अंडर रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1.41। सो अंडर रूट 2 की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे किधर लाई कर रही है 1.41। फिर अंडर रूट 3 की वैल्यू भी मैं फाइंड कर लूंगा। सो अंडर रूट 3 वैल्यू इज 1.73, तो ये 1.73 आ गया, ठीक है। 1.73 यहाँ पे आ गया और 0 पे 0 आ गया। तो ये मेरे पास ऐसी एक ट्राजेक्टरी बनेगी, एक कर्व बनेगी, ठीक हो गया। अब मेरे पास इंटरवल्स कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। और सोलर ऑफ रेवोल्यूशन जब मैं रिवॉल्व करूंगा इसे, तो ये बेसिकली जितना ऊपर है 1 पे 1 है, तो ये 1 पे -1 हो जाएगा और 4 पे -2 हो जाएगा, क्योंकि रिवॉल्व हो रहा है। और ये एक एक मैंने मेरे पास एक वॉल्यूमेट्रिक और एक एक मैंने एक ज्योमेट्री बना दी है, okay. So this is my point. So I think there will be no confusion regarding this 2D and 3D system of कि 2D कैसे बनाई हमने और 3D कैसे बनाई, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। Now the next step is to find the solution. So solution find करने के लिए simply मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे formula पता होना चाहिए। It will be B into A by f of x का whole square d of x। अब मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, इट इज अंडर रूट एक्स, सो इट विल बी, और b 1 है और a 1 गिवन है, by this one f of x is under root x, then square and this one square under root से खत्म, so it will be 4 1 by 12 आ जाएगा क्योंकि by the constant x d of x, ओके। इसको दोबारा मैं नीचे लिखता हूँ। सो बाय 12 आ गया। x का मैंने इंटीग्रल फाइंड करना है, x का इंटीग्रल जब मैं फाइंड करूंगा, सो इट विल बी x स्क्वायर अपॉन 2 विद द वैल्यू 4 and 1। बाय तो ऐसे ही रहेगा, मैंने पुट करनी है दो लिमिट्स। सो पहली 4 अप्लाई करनी है, सो 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सेकंड इज 1 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा बाय 16 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा बाय 15 अपॉन 2। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 2 पाई, और ये क्या है, यूनिट है बेसिकली, वॉल्यूम है, तो इसके साथ लिखेंगे यूनिट क्यूब, रिमेंबर, ठीक है। क्यों यूनिट क्यूब लिखा, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होता है, आई मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। अगर यूनिट्स नहीं गिवन तो सिंपली हमने क्या लिखना है, यूनिट्स क्यूब, ओके। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल था जिसके अंदर हमने सॉल्व किया कि कैसे हम डिस्क मेथड अप्लाई करके कोई भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। Moving toward next one, okay, so वो x एक्सिस के लिए था, एंड अगेन फॉर अगर मेरे पास y एक्सिस का आ जाता है तो उसके अंदर देखो मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ फॉर x एक्सिस कि मेरा जो रोटेशन है वो कैसी है, x एक्सिस के अक्रॉस है, कि लेट अस से ऐसा कोई वॉल्यूम बन रहा है मेरे पास, ठीक है, x एक्सिस के अक्रॉस है। तो इसमें मेरे पास जो v इक्वल्स टू, इसमें डोमेन्स क्या यूज होंगी, a b, तो p is the bigger one, a is the smaller one, by f of x whole square d of x,
ये किस केस में था, जब मेरे पास एक्स एक्सिस के अक्रॉस रेवोल्यूशन था। अब रेवोल्यूशन अक्रॉस वाई एक्सिस है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मकसद ये है कि मेरे पास वाई एक्सिस है तो रेवोल्यूशन बेसिकली किसके अक्रॉस है, कि वाई एक्सिस के अक्रॉस हो रही है, ऐसी कोई शेप बन रही है। सो मेरा v यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम पर d एंड c, क्योंकि मेरे डोमेन की अब दो वैल्यूज इंटरवल की c एंड d। c is the initial, d is the final, so c and d with pi। अब फंक्शन यहाँ पे है g का, वहाँ f का था, यहाँ g का, और वेरिएबल किसका इस्तेमाल होगा, y का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम टाइम देख रहे हैं, सो d ऑफ y। तो ये दो चीजें हैं मेरे पास डिस्क मेथड के अक्रॉस, के दिस मेथड फॉर सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन अक्रॉस x एक्सिस एंड अक्रॉस y एक्सिस। अच्छा, using let R is a region bounded by the graph g of y and yx and the y-axis interval 0, 4. Use this method to find the volume of solid of revolution generated. Okay. तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले मैंने g of y equals to √4 - 1 फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। अब इंटरवल 0 है और इंटरवल क्या है, 4 है। सो 0 पे जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 - 0, सो 0 पे उसकी वैल्यू आ गई 2, √4 = 2। ठीक है, तो एट 0 वैल्यू इज 2। अच्छा, अब 4 पे आ जाए, 4 पे मेरी वैल्यू है तो 4 - 4 इट इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली कि y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2 आ रही है, और y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम कैसे, देखिएगा, जब y की वैल्यू मेरे पास 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। जब y की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है तो आंसर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, सो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, सॉरी इट इज 2, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है तो √4 दैट इज 2, और बिल्कुल ठीक है। अब y की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, ठीक है। सो एट 4 मेरे पास किस चीज की वैल्यू होगी और कैसे मैं फाइंड करूंगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और y की वैल्यू 0 जो है उस पे क्या आ रहा है, 2 आ रही है वैल्यू। सो जब मेरे पास y की वैल्यू 0 है एट दिस पॉइंट, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक हो गया, एनी डाउट, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ x में ट्रेवल कर रहा है, y में कुछ भी नहीं है। और जब y की 4 है तो x में 0 है। ठीक हो गई, ये दो पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया। बीच में आप 3 भी डाल सकते हैं, 2 भी डालें, 1 भी डालें, तो ताकि एक पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी का है। उसके अक्रॉस आपने कोई भी एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है, आपने यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर, जहां आपकी मर्जी है। ठीक है, इसी डोमेन के अक्रॉस, यानी किसी यहाँ पे कर लें। फिर पहले क्या होगा, 2D के अंदर जब स्लाइसिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो एक सिंपल रेक्टेंगल एक होगा। सेकेंडली, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से वो जो रेक्टेंगल है वो डिस्क बन जाएगी। सो दिस इज माय डिस्क, ओके। g of y equals to √4 minus y। ये मेरे पास दो तरह के ग्राफ बन गए हैं विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, 4 - y। अच्छा, अगर मैं पूरी पूरी ट्राजेक्टरी लेता हूँ, पूरी ट्राजेक्टरी, यानी कि ये तो मैंने सिंपल ले लिया था ना एक, क्योंकि ग्राफ तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 4 to 0। इसके अंदर अगर मैं लेता हूँ तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो इस साइड भी ऐसे ही बनेगा, और एक सर्कुलर पाथ बनेगा ऐसे। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर एक ऐसी चीज बन जाएगी मेरे पास। तो अगेन फॉर सिंपलर केस मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। पहले केस के अंदर क्या हुआ कि मैंने एक सिंपल एक
रेक्टेंगल ले लिया पूरे पाथ में से और फिर सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन किया, तो ये डिस्क बेसिकली डिस्क जनरेट हो गया, ये डिस्क मेथड है, ठीक है। और अगर हम फुल लेते हैं तो फुल के अंदर पूरा पाथ एक समझ लें एक कॉनिकल शेप बन जाएगी मेरे पास, ओके। अब मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है, सो हाउ टू डू इट हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम विल बी इंटीग्रल डी सी पाई जी वाई का होल स्क्वायर डी ऑफ वाई, so it will be equals to upper limit is 4, lower limit is 0 by, अब मेरे पास फंक्शन की क्या वैल्यू है 4 माइनस वाई, ओके, होल स्क्वायर डी ऑफ वाई। अब जो है स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, पाई बार आ गया, 0 4 माइनस वाई डी ऑफ वाई। अब 4 माइनस वाई पे इंटीग्रल अप्लाई होगा, सो 4, सो ये हो जाएगा 4y और y हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 विद द वैल्यूज 4 एंड 0। अब पहले आपने इसमें क्या अप्लाई करना है 4 अप्लाई करना है, सो इट विल बी 4 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये पहली वैल्यू हो गई, सेकंड इज 0, सो 4 0 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, ओके। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 8, सो इट विल बी पाई बार आ गया 8, सो इट विल बी 8 पाई यूनिट्स क्यूब, ओके। सो ये है मेरे पास कि कैसे मैंने सॉल्व किया बाय यूजिंग स्लाइसिंग मेथड, सॉरी बाय यूजिंग दिस मेथड। लेकिन इस दफा क्या था, मेरे जो एक्सेस जो थे उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस थी, ठीक है। तो यहाँ ये मेरे पास दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि अक्रॉस अगर एक्स एक्सेस आता है तो क्या है और वाई एक्सेस आता है तो कैसे हमने सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट इज अगेन, इसको मैं समराइज करूंगा अगेन दोबारा आपको, ताकि ये जो है आपको थोड़ा सा क्लियर हो। यहाँ मैं समराइज कर रहा हूँ इसको, समराइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इसका। अगर मेरे पास एक्स एक्सेस गिवन है कि मेरे पास जो रोटेशन है वो एक्स एक्सेस के अक्रॉस गिवन है, और समराइज के अंदर जो मेरा टॉपिक बेसिकली जिसको मैं अभी जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, डिस्क मेथड है, डिस्क मेथड है, ठीक है। सो डिस्क मेथड को हमने देखना है कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, समराइज करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अंदर क्या होता था कि लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट है, दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई। तो सबसे पहले हम क्या करते थे 2D के अंदर इसको ड्रॉ करते थे, ठीक है। 2D के अंदर ड्रॉ कैसे करते थे कि सिंपली लेट्स से यहाँ पे ये मेरे पास डोमेन 1 गिवन है, ये डोमेन 4 गिवन है, और मेरा कोई फंक्शन जो है फंक्शन कुछ ऐसे है, ठीक होगा। अब क्या होगा, ये मेरी 2D में ड्राइंग है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 3D के अंदर, तो इट विल बी लाइक ऐसे है, ऐसे है, और कुछ स्लाइड जो है तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ऐसा तो ये 2D से मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया, तो मसला हो यहाँ तक 2D कन्वर्जन ऑफ 2D इनटू 3D। सबसे पहले ये पहला स्टेप होगा मेरे पास स्लाइसिंग में डिस्क मेथड के अंदर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद सबसे जरूरी जो पार्ट है मेरे पास वो उस फंक्शन को डिफाइन करना कि कैसे करना है। तो डिस्क मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इसी के अक्रॉस एक छोटी सी ना रेक्टेंगल ले लेंगे, किसी भी उसी रीजन के अक्रॉस जो डोमेन है ना मेरे पास, यहाँ 1 से लेके 4 के अक्रॉस कोई भी रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद जब हम डिस्क कहेंगे तो डिस्क का मतलब ये हुआ कि पूरी एक 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 मेरे पास सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन हो के एक डिस्क हम
हम नॉमिनेट कर देंगे दिस इज माय डिस्क, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है ग्राफ मेथड के अंदर। ग्राफ के अलग नंबर है, ग्राफ के इज द फर्स्ट स्टेप, और ग्राफ बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने दोनों तरीके से समझाना है कि फुल अगर किया जाए तो ऐसे होगा, और अगर डिस्क लिया जाए तो ऐसे होगा, ठीक है। अब इस 3D को हम कंप्लीट करते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा सा सर्कल बन जाएगा, और कुछ ऐसी सी शेप बन जाएगी विद अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एक्स एक्सेस में यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी है। पहली चीज जो हमें देखनी है वो फंक्शन जो है हमें लेट करना। तो इधर जो हम फंक्शन जो सपोज करेंगे वो सपोज करेंगे एफ ऑफ एक्स, ओके। और जो डोमेन्स या इंटरवल्स लिखते हैं आप, इंटरवल्स, जो इंटरवल सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे ए एंड बी, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है हमने, आफ्टर सिलेक्टिंग दिस, जो मेरे पास इंटरवल हो गया, सो मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है बिकॉज इट इज एक्स एक्सिस के अक्रॉस है। सो ये हो जाएगा v ऑफ x, दिस इज बाय यूजिंग डिस्क मेथड, ओके। इंटीग्रल, अच्छा इंटीग्रल में सबसे आप जो एक गलती करते हैं, हमेशा बड़ी जो वैल्यू है वो ऊपर लिखते हैं, बड़ी भी b है हमेशा, और a जो है वो छोटी है। देन पाई, एंड देन अ फंक्शन, फंक्शन जो मैंने सपोज किया था या लेट करेंगे तो वो होगा f ऑफ x हमेशा विद x एक्सिस। सो f ऑफ x का होल स्क्वायर d ऑफ x। तो ये मेरे पास कंप्लीट मेथड आ गया, डिस्क मेथड। अगेन समराइजिंग इसके अंदर, ताकि अब इसमें कोई गलती ना हो। तो समराइजिंग करने के कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि ये आपको दोबारा आपने रिवाइज करना, रिपीट करना है इसको। कि अक्रॉस एक्स एक्सेस अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले मैंने 2D ड्रॉ करना है, 3D ड्रॉ करनी है, फिर एक डिस्क, एक डिस्क मतलब कि एक स्मॉल रेक्टेंगल हमने ले लिया। स्मॉल रेक्टेंगल लेने के बाद सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन करेंगे तो एक डिस्क बन जाएगी मेरे पास। फिर इसके अंदर मेरे पास फंक्शंस आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स, जो हम लेट हमेशा एफ ऑफ एक्स ही होगा इसके अंदर, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक हो गया। इंटरवल ए बी का मतलब ये है कि इस केस के अंदर क्या है, ए जो मेरे पास 1 है और बी 4 है। तो बी हमेशा बड़ा होगा, बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, ठीक है। सो बी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा ए से। तो जो इंटरवल्स के अक्रॉस जब मैं इंटीग्रेशन लूंगा, सो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगी पहले पार्ट। सेकेंडली वो इंटीग्रल किसके रिस्पेक्टिव होगा, यहाँ हायर लिमिट आ जाएगी और यहाँ लोअर लिमिट आ जाएगी विद द वैल्यू ऑफ पाई। पाई को आपने सॉल्व नहीं करना, ये बात याद रखना हमेशा। पाई की जगह 3.14 या 22/7 करके नहीं करना पाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप v ऑफ x के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो पाई बार आ जाएगा मेरे पास, फिर b एंड a और f ऑफ x का होल स्क्वायर dx, ओके। सो फंक्शन की जो वैल्यू होगी हमेशा वो मैंने इसके अंदर पुट करनी है। फंक्शन की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, उसका स्क्वायर लेना है, यानी कि उसके स्क्वायर को, लेट्स अंडर रूट है तो स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो गया, जो भी वैल्यू आएगी फिर उसके पे इंटीग्रल अप्लाई करना है। इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद लिमिट्स अप्लाई करनी है, ठीक है। तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद सारा सॉल्व करने के बाद पाई को आपने नहीं छेड़ना, पाई एज इट इज सोल्यूशन के साथ आ जाएगा, ठीक है। सो हम अपने सोल्यूशन में लिख देंगे v ऑफ x इक्वल्स टू 22/7 और समथिंग लाइक दिस वन। तो ये होपफुली आपको डिस्क मेथड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ग्राफ से लेके ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने हर चीज ड्रॉ करनी है। ग्राफ के अलग मेथड अलग हैं, और न्यूमेरिकली जो सॉल्व करके सही न्यूमेरिकली सॉल्व करके इसको इसका आंसर निकालने इसके अलग मेथड है। तो आपने पहले ग्राफ ड्रॉ करना है और उसमें है। सेकेंडली एक और चीज है 1 और 4 के, आप कहें सर 1 और 4 कर दिया तो ये हमें ट्राजेक्ट्री कैसे पता चलेगी। ट्राजेक्ट्री को पता करने के लिए आप 2 की वैल्यू भी डालें, 3 की वैल्यू भी डालें फंक्शन में, और जो वैल्यू आएगी उसको स्पॉट करके, यानी कि रफ आइडिया करके, बस आपने इसको एक एक एक, एक पाथ दे देनी है कि ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है, ठीक हो गया। होपफुली जो डिस्क मेथड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और चीज इसमें कर देता हूं कि वाई एक्सिस के अक्रॉस भी आपको समझा देता हूं, ओके। सो दो चीजें हैं। अब वाई एक्सिस के अक्रॉस जो है आपने ग्राफ का बहुत ख्याल रखना है कि ग्राफ जो है, मुझे लेट मी अरेज, ओके।
अच्छा, अब हम करेंगे, समराइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सो इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अच्छा, उसी तरह मैंने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिए, दिस इज माय x, दिस इज माय y। अब जो मेरा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, लेट्स से इस तरह बन रहा है ग्राफ, तो यहाँ y की कुछ वैल्यू है, लेट्स से यहाँ 4 है वैल्यू, यहाँ 0 वैल्यू है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हमने विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन जो है ये ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद एक स्लाइस ले लिया यहाँ से, स्लाइस लेने के बाद ये रेक्टेंगल हो गया, और फिर रेवोल्यूशन लेने के बाद रेवोल्यूशन किया तो ये डिस्क बन गया मेरे पास, ठीक है। फिर इसको अगर मैंने कंप्लीट रेवोल्यूशन देनी है, सो इट विल बी लाइक यहाँ से ऐसे हो गया, और फिर यहाँ से कुछ ऐसे बन गया, तो ऐसी एक 3D की शक्ल बन जाएगी। सो दिस इज इन 2D, और 3D के अंदर ऐसी और एक डिस्क बनेगी मेरे पास, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है, दिस इज द मेजर क्वेश्चन। वैल्यू पुट करने के लिए मेरे पास यहाँ जो हम लेंगे वो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है तो g ऑफ y का फंक्शन है, अगर जिसके रिस्पेक्टिव है कोई वेरिएबल लिखना है आपने, क्योंकि अगर आप x लिखेंगे इसकी जगह तो आपके नंबर कटेंगे। तो g का फंक्शन है जो कि वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, और डोमेन्स मेरे पास हैं इस टाइम हो जाएंगी c एंड d, डोमेन या इंटरवल जो भी आप कहते हैं, ओके। सो मेरे पास वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा v विद रिस्पेक्ट टू y विल बी अंडर रूट, r लिमिट इज d, lower limit is c, with pi g of y whole square d of y। अब यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गई, जैसे मैंने पहले बताया था कि पाए हमने इसका एज इट इज रखना है, तो पाए बाहर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, dc d of y whole square d of y। तो ये बेसिकली एक मेथड हो गया, डिस्क मेथड। होपफुली इसके अंदर आपको कोई और क्वेश्चन रिमेन नहीं होगा। सो ये मेरे पास दो एक्सेस के अक्रॉस है, हमने स्लाइसिंग मेथड भी एक्स और वाई के अक्रॉस किया, रेवोल्यूशन भी एक्स और वाई के अक्रॉस किया, और डिस्क मेथड के अंदर भी दो चीजें हमने डिस्कस की मेजर, कि एक्स एक्सेस के अक्रॉस और वाई एक्सेस के अक्रॉस क्या करना है। तो एक्सेस का हमने पहले पढ़ लिया, सो वाई एक्सेस के अंदर हम जो फंक्शन लेंगे वो जी ऑफ वाई का फंक्शन होगा, और सेकेंडली जो डोमेन लेंगे वो सी और डी होगी। ये डोमेन बेसिकली इंटरवल्स कहलाते हैं, ठीक है। इंटरवल्स बेसिकली क्या होते हैं कि एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। तो उसी का जी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और डिराइव किसके रिस्पेक्टिव होगा, डी ऑफ वाई के रिस्पेक्टिव होगा। सो दिस इज द, यहाँ हमारे पास डिस्क मेथड टोटली एक एक चीज डिस्कस हो गई है। अगर इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, और अब यहाँ पे पेपर के रिस्पेक्टिवली इसी तरह के एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अक्रॉस ही कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपने यही चीजें, यही वैल्यूज और ऐसे ही सॉल्व करना है, अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपने इसी को ही रिवाइज करना है, और कैसे किया है एक एक चीज आपने इसको राइट डाउन करनी है, ओके। सो गुड लक, एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सो होपफुली you enjoyed it, and I will check on your register too, so please copy this lecture on your register. So hopefully I will take quiz in the next class. So that's it, goodbye and Allah Hafiz from the lecture. Okay. Now today's lecture starts from the washer method. So what is washer method? I will expand one by one. So the washer method is a method in which there are two functions are involved. Okay. So some of the solids is a definition or explanation. Some of the solids of definition have cavities in the model. So if there is a cavity means, and if there is two functions,
let us say f of x and g of x, that is there are two functions, so both functions will vary from one point to another. So for this function we use Washer method. So again, I'm elaborating when some solids of revolution have cavities in the middle, so they are not solid all the way to the axis of revolution. Sometimes this is just a result of the way to the region of revolution is shaped with respect to the axis of rotation. So in other cases, cavities arises when the region of revolution is defined as the region between the graphs of the two curves. Let us say two functions are f of x and g of x. A third way this can happen is when an axis of revolution occur, then the x-axis or y-axis is selected. Okay, so when the solid of revolution has cavity in the middle, the slices used to approach or approximate the volume are not disc but washers. So if there's a cavity, so washer basically this with holes in the center. So for example, consider the region bounded for the graph. Let us say f of x equals to under root x and g of x equals to 1. And let us say the intervals or domains are 1 and 4. So how do we do it? So let's move forward to, okay, so these are the two functions, or this is the first function, f of x equals to under root x and g of x equals to 1. As this is constant, so this means that a straight line. So a thin rectangle in the region between the two curves, let us say I am selecting any between this region, okay, any rectangle. After selecting a rectangle, so produce a washer. So it will be solid in this region, okay, and cavity in this region till 1, because there is no region in this area, so there will be cavity. So it will start from 1 and -1 will be my axis revolution reflection. So there's a hole between them, so it is known as washer. So washer method is used when there are two values or two function values with different values. So let us say we can select a rectangle between the curves, and after selecting the rectangle, I will produce a washer which is revolved around x-axis in this case. So this is the first case where x-axis. So let us say if there is I'm not selecting a region, I am selecting a hole. Let us say it is, I described that my interval is 1 and 4. So it is started from 1 and ended at 4. So it will be when the region between two curves is revolved about x-axis, so it will be a solid revolution. So it will be like cavity between this region to till this region, and a rotation here. So it will be drawn like this one, and there's a circular path for my rotation. Okay, and so there's a cavity between them. So this is a way basically we use washer method to find the volume of my surfaces. Okay, let's move towards. So for this case, the cross-sectional area will be between this function to this function. So this function will be my upper limit, so it will be pi r square, and here it is also pi r square. Okay, so these are the four things to remember. So first function is, now I will area to find. First I will find the area. So area will be pi and then r square. So first case, r will be my function. So this is a function of f of x, pi r square minus pi. Second function, that is g of x square. Okay, so it will be pi. F of x is under root x whole square. This square and this under root will be cancelled out, then pi 1 square will be 1. So I will take pi as a constant. So x minus 1. So this is the value of area with respect to f of x.
Now after finding the area, I will find the value of volume. So volume will be equals to integral upper limit is b and lower limit is a, and it is integral with respect to area, so a of x. So my value of now upper limit is 4, lower limit is 1, and it will be by x minus 1 d of x. I'm taking pi as a constant, so putting the intervals or integral on x minus 1. So it will be pi x square upon 2 minus x with the interval values 4 and 1. After putting it, the value is 9 upon 2 pi units cube. So for this, in this way, I will find the value of, or simply find the volume by using Washer method. Okay, so here we have to first find the area, and after finding the area, you can put in the taking the integral of volume. So after taking the integral of volume, I can find my respective answer. Okay, so again, by elaborating the Washer method, for Washer method, there are two functions, f of x and g of x, such that this function f of x is greater than or equals to g of x and over an interval a and b, such that x equals to a and x equals to b. Okay, that it means that it lies on x-axis here or there. Okay, so the volume will be equals to integral of pi and then function f of x square minus g of x square. Okay, so this is the way to find the volume by using Washer method. So this is the introduction of Washer method. In the next topic, I will do the example related to Washer method. Please do it carefully, and I will take quiz on the in the next lecture. ओके अब इसके बाद हमने इस एग्जांपल की तरफ देखना है, एग्जांपल रिलेटेड टू Washer method. Okay, so the statement is find the volume of a solid of revolutions. The function value f of x equals to 4 minus x. Okay, so this means that my graph will vary with respect to x. Okay, and my intervals are 0 and 4. Around the line y equals to minus 2. What is meant by y equals to minus 2? क्या मतलब है? अब जो उसकी रेवोल्यूशन है ना, वो बेसिकली y equals to minus 2 के अक्रॉस होगी. अब मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको. So first thing is मेरा जो फंक्शन है f of x वो है 4 minus x. Again my function is 4 minus x. अब इसके अंदर जो इंटरवल्स गिवन है, मुझे इंटरवल दो गिवन है 0 and 4. So I will write here the intervals are 0 and 4. So f of x equals to 4. My answer is 4. And for second case, 4 minus 4 equals to 0. So when x equals to 0, my value equals to 4. So this means that when x equals to 0, y equals to 4. This is my first point. And second, when x equals to 4, my value is 0. So this means that x equals to 4 and the function value will equals to 0. Okay. अब जो मेरी लाइन है, लाइन is symmetrical with y equals to minus 2. जो मेरा एक्सेस है, एक्सेस विल ड्रॉ विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन. तो मैं एक लाइन लगा दूंगा, स्ट्रेट लाइन y equals to minus 2 पे. ओके ओके, इसके बाद जो लाइन मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने एक्सटेंड कर देना है टिल दिस पॉइंट. ठीक है. अगेन यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक डिफरेंस कितना है, दैट इज 2.
तो मेरा जो सेकंड जब मैं रेवोल्यूशन करूंगा सो माय स्टार्ट 2 and 4 difference will be 2, so it will start from here. ओके, सो मेरा जो एक्सेस है, एक्सेस बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेगा, यानी कि 4, ये आप हिडन लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लो, लाइक दिस वन, हिडन लाइंस। ओके, उसके बाद आपने मिटा देना एक पॉइंट इधर, एंड देन इसके अबव कितने 4 पॉइंट, सो इट विल बी 1 2 3 4 दिस पॉइंट। तो मेरा जो लाइन है वो स्टार्ट यहाँ से होके यस इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। नाउ अगेन as it is symmetrical with respect to this one, y equals to -2, तो मेरी जो शेप है इसके अक्रॉस ऐसी बनेगी कि y equals to -2 पे एक सर्कुलर बॉडी आ गई, एंड सेकंडली यहाँ पे इस जगह पे जो है मेरे पास सर्कुलर शेप आ जाएगा। बैक एंड पे फिर एक हिडन लाइंस के साथ मैंने एक कर्व लगा देंगे, तो क्रिएशन तो ऐसी मेरी कौन पर, ठीक है। अगेन इसके अंदर हमने क्यों विद रिस्पेक्ट टू -2 किया था, बिकॉज इन स्टेटमेंट उसने हमें बताया था कि मेरी जो इंटरवल है, इंटरवल इज अक्रॉस द लाइन और अराउंड द लाइन y इक्वल्स टू -2। सो इस तरह से जो मेरा ग्राफ बना है, ग्राफ टोटली y इक्वल्स टू -2 के रिस्पेक्टिव बना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, f ऑफ x, अब मेरे पास जो इंटरवल है बेसिकली f ऑफ x वो +2 के रिस्पेक्टिव है। +2 मींस दैट जो मेरा आउटर सर्कल है, जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस ही मैंने ऐड करना है। ओके, सो एज जो मेरी लाइन से लेके उसका डिस्टेंस कितना था 2 का था, सो दिस इज माय रेडियस, सो f ऑफ x +2। सो जो मेरा फंक्शन है वो +2 के रिस्पेक्टिव जो मेरे पास सिमेट्रिकल लाइन है उसके रिस्पेक्टिव एड अप हो जाएगा। सो इट विल बी 4 - x +2, so it will be 6 - x, तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया f(x + 2). ओके, अब जो मेरे पास रेडियस है, दिस इज द सेकंड फंक्शन f, तो पहला फंक्शन क्या है f(x + 2) जिसकी वैल्यू है 6 - x, एंड सेकंड इज माय फंक्शन ऑफ रेडियस, सो g of x इक्वल्स कांस्टेंट जो लाइन आ गई वो 2 की आ गई। ओके, सो अगेन ग्राफ की तरफ जाते हैं। So ग्राफ में दो तरह की लाइंस है, फर्स्ट लाइन इज दिस वन एंड सेकंड लाइन इज दिस वन। सो ये f(x) जो है 4 - x, बट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट, यानी कि ये ट्रेवल जो है 2 पॉइंट्स बिलो भी हो रहा है, दैट्स व्हाई f(x + 2) मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर। सो 4 - x + 2, so this will be 6 - x। okay, so मैंने इसके बाद फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी my upper and lower limits। अगेन स्टेटमेंट की तरफ हम जाएंगे। सो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, मेरे पास इंटरवल 0 and 4। सो अकॉर्डिंग टू वॉशर मेथड, वॉशर मेथड क्या कहता है, मेरे पास जो वॉल्यूम है विल बी इक्वल टू 4 0, दैट इज अपर एंड लोअर लिमिट बाय, एंड देन f of x square function, f of x square minus g of x function square and d of x. So it will be pi will be constant, 4 plus 4 and 0. Now f of x is basically function of f x plus 2. So इसकी value मेरे पास आई है 6 minus x. So I will write here 6 minus x का whole square minus what is g of x? G of x basically state line थी जिसकी value कितनी है 2 है. So it will be 2 square. Before applying the integral, we have to simplify by using quadratic formulas. So it will be 6 square will be 36 minus a square plus b square minus 2ab. So minus 2ab will be minus 12x and then minus 4. Okay. So d of x.
4 and 0, 10 x square minus 12x plus 32 d of x.